हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग उर्दू के 30 सवालों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी टेट में उर्दू के कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। आज का हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है मैं अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी कोर्सेज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है, तराना हिंदी किसने लिखा? तराना हिंदी यानी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये जो तराना है वो किसने लिखा? तो इस तराना को अल्लामा इकबाल ने लिखा था। अगला सवाल ये कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, ये जो शेर है वो किस शायर का है? तो दोस्तों ये शेर अल्लामा इकबाल का है। अगला सवाल यह है कि टेढ़ी लकीर होना मुहावरे का मतलब है। यहाँ पे मुहावरा है टेढ़ी लकीर होना, क्या इसका मतलब फीकी खीर होना है, खीर खराब होना है, या फिर बहुत आसान काम होना, या फिर बहुत मुश्किल काम होना है? तो दोस्तों टेढ़ी लकीर होना मुहावरे का मतलब है बहुत मुश्किल काम होना। अगला सवाल है कि बाले जिब्रील मजमुए कलाम है। बाले जिब्रील की बात करें, बागे दरा की बात करें, तो ये जो मजमुए कलाम है वो अल्लामा इकबाल का है। अगला सवाल ये है कि फिराक गोरखपुरी बहैसियत उस्ताद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किस शोबा में पढ़ाते थे? दोस्तों फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम क्या था? रघुपति सहाय था, ये बहैसियत प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और वो किस शोबा में पढ़ाते थे? वो शोबा अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे, यानी कि वो अंग्रेज़ी के एक प्रोफेसर थे। अगला सवाल है कि तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर, खातून खाना हो वह सबा की परी न हो, ये जो शेर है वो किस शायर का है? तो दोस्तों ये शेर अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी का एक और 4 मिसरा मैं आपको सुना दूं कि बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, बोले कि वो तो अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो इस तरह के अशार जो होते हैं वो किसके होते हैं? अकबर इलाहाबादी के होते हैं। अगला सवाल ये कि कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे और लिखने में दिखाई दे उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। अगला सवाल यह है कि करीम लफ्ज़ का मुअन्नस बताइए। दोस्तों करीम जो लफ्ज़ है उसका मुअन्नस करीमन हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, यह किस तरह का फ़िक्रा या मिसरा है? दोस्तों यहाँ पे 10वें सवाल में कह रहा है कि तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, ये जो मिसरा है वो माजी शर्तिया है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि वो शौक़ से पढ़ता है, इस जुमले में शौक़ से किस हालत में है? दोस्तों शौक़ से पढ़ता है इस जुमले में शौक़ से वो तूरी हालत में है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह कि वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के बीच में आए और उन दोनों को मिलाने का काम करे उसे क्या कहते हैं? दोस्तों वो लफ्ज़ जो दो सेंटेंसेस के बीच में आए और दोनों सेंटेंसेस को मिला दे उसको हम लोग हर्फ़े अत्फ़ यानी कि कंजंक्शन कहते हैं। अगला सवाल यह कि अशरफ का घोड़ा बीमार है, इस जुमले में घोड़ा किस हालत में है? दोस्तों अशरफ का घोड़ा बीमार है, इस सेंटेंस में जो घोड़ा है वो मफ़ऊली हालत में है। अगला सवाल यह है कि वो रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया, इस सेंटेंस की बात करें तो यह जो सेंटेंस है वो किस तरह का? क्या ये इसमें हालिया है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, या फिर
इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वो रोता हुआ आया यानी कि वो हालत बयान हो रही है इसमें, और हंसता हुआ गया यानी कि ये जो सेंटेंस है वो इसमें हालिया है। अगला सवाल यह है कि खुदाए सुखन के नाम से किस शायर को जानते हैं। दोस्तों मीर तकी मीर को हम लोग खुदाए सुखन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल के मुताल्लिक ये जो कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मशहूर शेर किस शायर का। दोस्तों तो ये जो शेर है वो मोमिन का है। इस शेर के लिए मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ तक कह दिया कि इस अकेले शेर के लिए मैं अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ, यानी कि ये शेर गालिब को बहुत पसंद आया था। अगला सवाल है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका शेर है। तो दोस्तों ये शेर शाद अजीमाबादी का है। अगला सवाल यह है कि मीर अनीस का पूरा नाम। तो दोस्तों मीर अनीस का जो पूरा नाम था मीर बब्बर अली अनीस था। अनीस उनका तखल्लुस था, मीर बब्बर अली उनका पूरा नाम था। अगला सवाल कि कफन एक मशहूर अफसाना है, इसका खालिक कौन है। तो दोस्तों कफन मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना है। अगला सवाल है कि आतिश का पूरा नाम क्या था। दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश, आतिश का पूरा नाम था। अगला सवाल यह है कि तू कहाँ है ऐ अजल ऐ ना मुरादों की मुराद, तू कहाँ है ऐ अजल ऐ ना मुरादों की मुराद, मरने वाले राह तेरी उम्र भर देखा किए। इस शेर की बात करूं तो ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है। तो ये शेर फ़ानी बदायूनी का है। जब कभी भी आपको किसी भी शेर में नाउमीदी यास दिखे तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि वो शेर फ़ानी का है, क्योंकि फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। अगला सवाल ये कि नीचे लिखे में से कौन से शायर उर्दू गज़ल के शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं। क्या मीर दर्द को उर्दू गज़ल का शहंशाह कहा जाता है, मीर तकी को, हसरत मुहानी को, या फिर जिगर मुरादाबादी को। तो मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का शहंशाह कहा जाता है और उनका एक लक़ब खुदाए सुखन भी है। अगला सवाल ये है कि मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, क्या आपकी निगाह से मैं आशना नहीं, ये जो शेर है वो किस शायर का है। तो दोस्तों ये जो ऊपर लिखा हुआ शेर है ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है। स्टार्टिंग में वो मिर्ज़ा नौसा अपना तखल्लुस लगाते थे। अगला सवाल ये है कि मसनवी गुलज़ार नसीम किसकी लिखी हुई है। तो मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई बहुत ही मशहूर मारूफ मसनवी है। अगला सवाल यह है कि रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, ये जो मिसरा है वो किसका लिखा हुआ है। क्या ये नज़ीर अकबर आबादी का है, अकबर इलाहाबादी का है, फ़ानी बदायूनी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, ये मिसरा नज़ीर अकबर आबादी का है। नज़ीर अकबर आबादी बहुत ही फेमस उर्दू के शायर थे, इनको अवामी शायर भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि बाज़ असातिज़ा ने किसको कसीदे का बादशाह बताया है। तो बहुत सारे जो उस्ताद हैं उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदे का बादशाह बताया, क्योंकि ये कसीदा लिखने में बहुत ही इनको महारत हासिल थी। अगला सवाल ये है कि राम किस शायर की नज़्म है। दोस्तों अगर मैं राम नज़्म की बात करूं तो ये अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़्म है। अगला सवाल ये है कि गिरते हैं खाक पर शहदी को, गिरते ही खाक पर शहदी को गशा गया, फिर भी न कोई प्यासे को पानी पिला गया, खंजर लगा गया कोई नेज़ा लगा गया, खोली जो आँख शह ने जिगर थर थरा गया,
ये जो मिसरे हैं वो किस शायर की फ़िक्र सुखन का नतीजा हैं। तो दोस्तों ये जो मिसरे हैं वो मीर अनीस की मरसिया के मिसरे हैं, यानी कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो मिसरे हैं वो मीर अनीस की फ़िक्र सुखन का ये नतीजा हैं। अगला सवाल देखते हैं कि तालीम का कौन सा पहलू ज़्यादा अहम नहीं है। दोस्तों तालीम के कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है टॉपिक, यानी कि मौल्लिम, तालिब इल्म और निसाब। ये 3 अहम पहलू होते हैं तालीम के। जबकि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है लाइब्रेरी, ये तालीम का ज़्यादा अहम पहलू नहीं है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 30 सवालात जो कि उर्दू ज़बान से मुताल्लिक थे, जिनको हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। इन सवालात से आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी टेट में कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस।